हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री वीडियोस में आपका स्वागत है। मैरिज सीरीज लेसन 4 आज हम करेंगे कि शादी में जब हम शादी करते हैं किसी की, दूल्हा या दुल्हन आपस में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के बारे में पता करते हैं, तो उस समय एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो होने वाला स्पाउस है, ही और शी, कहीं करेक्टरलेस तो नहीं है या बहुत ही ज़्यादा हाईली सेक्स तो नहीं है। ये हम हाथ में कैसे देखते हैं, इसके ऊपर आप आज का ये लेक्चर है, आज का ये लेसन है। आइए ध्यान से देखते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो करेक्टरलेस और दूसरा हाईली सेक्स्ड पर्सन। हाईली सेक्स्ड पर्सन होना कोई बुरी बात नहीं है और हमारे जैसे जेनेटिकली हम हैं वो हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन करेक्टरलेस होना अच्छी बात नहीं है, हमारे समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। ये कहां से देखते हैं हम? बड़ा लॉजिक सी बात है, बृहस्पति हमें समझ देता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। माउंट ऑफ वीनस सेक्स का कारक है। हार्ट लाइन, वैसे इसको हार्ट लाइन का मतलब दिल नहीं है, इसका अदरवाइज भी मतलब होता है कि इंसान कैसा सोचता है। माउंट ऑफ मून हमारा माइंड, हमारी सब हरकतों का गवाह है और कारक भी है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हाईली सेक्स्ड पर्सन की बात करता हूं। हाईली सेक्स्ड पर्सन वो होता है जिसका माउंट ऑफ वीनस बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ होता है, और ये मंगल का जो पर्वत है, ये आप देख रहे हैं, माउंट ऑफ वीनस के साथ साथ मंगल का जो पर्वत है वो भी उभरा हुआ हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईली सेक्स्ड पर्सन का हाथ कैसे होता है। तो उसका सबसे पहला जो सेक्स का कारक प्लैनेट है वीनस, हम देखेंगे हाथ में माउंट ऑफ वीनस कहां है। दिस इज माउंट ऑफ वीनस। और हाथ में मंगल पर्वत का कैसा स्थान है? ये है माउंट ऑफ मार्स। बाकी इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी ये चंद्र लाइन कैसी है। चंद्र लाइन यहां से ड्रा करते हैं, ये चंद्रमा की रेखा है, स्लोप में भी होती है, ये ऐसी स्लोप लिए हुए वो होती है, और माउंट ऑफ वीनस ऐसे क्लियर होना चाहिए। और ये जो एक माउंट ऑफ मार्स यहां पे होता है वो भी उभरा हुआ होना चाहिए। माउंट ऑफ मार्स ये भी उभरा होना चाहिए, और उसके साथ साथ उंगलियों की जो बनावट है सीधी हो। और ये जो उंगली है जिसको हम सूर्य की उंगली बोलते हैं, माउंट ऑफ फिंगर ऑफ पोलो बोलते हैं, ये फिंगर ऑफ पोलो भी है, फिंगर ऑफ सन। ये सीधी पुष्ट और ठीक से गोलाई लिए हुए हो तो उस पर्सन को हम बोलेंगे कि ये पर्सन नेचर से जेनेटिकली हाईली सेक्स्ड पर्सन है, कामुक पर्सन है। और कामुक होना कोई बुरी बात नहीं है। ये माउंट ऑफ सन है, ये भी तो उभरा होना चाहिए। तो एक रिष्ट पुष्ट इंसान का ये हाथ है। बुरा तब होता है जब
इस सेक्स को नज़र लग जाती है और बंदा मर्यादा को भंग करते हुए आउट ऑफ द फैमिली, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज लोगों के साथ संबंध बनाने लग जाता है। उसको हम कैरेक्टरलेस पर्सन बोलते हैं। उसकी भी यही निशानियां हैं, लेकिन उस निशानियों पे कुछ चक्कर होता है। सबसे पहला निशान ये है स्टार ऑन द माउंट ऑफ वीनस। ये स्टार ऑन द माउंट ऑफ वीनस नहीं होना चाहिए। इसकी यहां पे कोई जगह नहीं है। इट लीड्स टू ए कैरेक्टरलेस पर्सन। ये स्टार ऑन द माउंट ऑफ वीनस नॉट रिक्वायर्ड हियर। ये वीनस पर्वत की जो इच्छाई है उसको बुराई में बदलता है। उसके बाद ये चंद्र पर्वत है। यहां से दो लाइनें निकलें, पैरेलल लाइंस, आपकी लक लाइन को काटती हुई शुक्र पर्वत के बीच में समा जाएं। शुक्र पर्वत के बीच में समा जाएं। जो ये शुक्र पर्वत है आपका माउंट ऑफ वीनस, उसके बीच में समा जाएं। तो इन्होंने क्या किया, इमोशंस को सेक्स के साथ जोड़ दिया। और ये जो जगह है ना, ये जगह, ये वाली जगह है जो, ये राहु का स्थान है। ये राहु का स्थान है। मैं आपको बताता हूं, ये वाली जो जगह है, ये राहु का स्थान है। ये सारा एरिया राहु का है। ये जगह राहु की है। और चंद्रमा से लाइंस निकली, वीनस के माउंट में समा गई है। जो ये लाइनें हैं, इन्होंने क्या किया, राहु की गंदगी ने शुक्र को दूषित कर दिया और इंसान को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, एहसास खत्म हो गया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो भावना के वशीभूत हो गया। मन उसके ऊपर हावी हो गया, इच्छाएं, डिजायर्स उसके ऊपर हावी हो गई और शुक्र की तरफ से वो एक तड़प में आ गया कि मैंने हर हालत में ये इच्छा को पूरा करना है, सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना है। ऐसे में ये हार्ट लाइन है, जितनी ये सूर्य की तरफ होती है उतना बंदे को अपनी इज्जत का फिक्र होता है। जब ये नीचे की तरह ऐसे गोल हो जाए, नीचे की तरफ ऐसे गोलाई में चले जाए, तो ये सूर्य से बाहर होती चली गई। और ये खुद आके इसने एक काम और कर दिया कि इसने बृहस्पति का माउंट, जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान देता है, वो इसने भेद दिया, उसके अंदर घुस गई। और बृहस्पति माउंट ऑफ, जो जुपिटर है, माउंट ऑफ जुपिटर, की क्वालिटी को खराब कर दिया। क्वालिटी को खराब कर दिया, माउंट ऑफ जुपिटर की इस क्वालिटी को खराब कर दिया। जो चाहिए तो ये कि ये लाइन जो हार्ट की है, इस ऐसे इसको घेर ले, ऐसे ऐसे घेर ले, लेकिन इसने बीच में घुस के इसकी क्वालिटी को खराब कर दिया। फिर बात आती है, बृहस्पति समझ देने वाला प्लेनेट है, वो खुद का ही उसका पंचर हो गया, उसका माउंट ही पंचर हो गया, तो वो किसी को क्या समझाएगा। यदि वो समझाने की कोशिश करता है तो उसकी सुनता नहीं है, वो कमजोर हो गया। फिर भगवान ने एक सेंसर दे रखा है अपने दिमाग में जो इस लाइन से चलता है। ये है आपका भाग ए, अंगूठे का भाग ए, और ये है भाग बी। यदि
ये इच्छा शक्ति है आपका किसी गलत करैक्टर की तरफ जाने की, ये इच्छा शक्ति है। ए इज इच्छा, डिजायर। जो बी है ना, ये बी, दिस इज लॉजिक। कि क्या जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है या गलत है। ऐसे इंसान में ये बी पार्ट जो छोटा होता है और ए पार्ट बड़ा होता है। ए इज बिगर देन बी। लॉजिक समझाने वाला जो आपको समझाता है, सोचने वाला जो पॉइंट है वो कमजोर है, इच्छा शक्ति जो है आपकी मजबूत है, तो आप अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए लॉजिक की बात नहीं मानते। और बृहस्पति आपका पहले से कमजोर है, ये आपका मन जो है, यहां से कुछ कनेक्शन थे जो बृहस्पति पर्वत को जा रहे थे। मन की इच्छा जो है शुक्र के प्रति वो आ रही थी, बीच में राहु के पर्वत ने उसको दूषित कर दिया। और शुक्र जो पवित्र शुक्र है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं होता, वहां पे क्रॉस का दाग भी आ गया। ये यहां पे एक स्टार लग गया, स्टार, नॉट क्रॉस, स्टार। चार जो लाइनें, दो लाइनें आपस में काटती हैं उनको क्रॉस बोलते हैं। जब दो से ज्यादा काटती हैं उनको हम स्टार बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। ये जब नक्षत्र शुक्र पर्वत के ऊपर आ गया तो इसका प्रभाव, जो शुक्र पर्वत की चेष्टा वाला प्रभाव है, पवित्रता वाला प्रभाव है, वो खत्म हो गया। और ये भावना के वशीभूत होके ये बंदा अपने करैक्टर की सीमाओं को पार करता हुआ, उन सीमाओं को तोड़ता हुआ गलत दिशा में चला गया। ये लड़का भी और लड़की भी, मेल और फीमेल दोनों के हाथ में सेम तरह का रिजल्ट मिलता है जब ऐसे निशान पाए जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि एक इंसान हाईली सेक्स्ड कैसे होता है और उस हाईली सेक्स्ड पर्सन को कैरेक्टरलेस बनने में कितने, कौन कौन सी लाइंस, कौन कौन से साइंस, कौन कौन से नक्षत्र, कौन कौन से चिन्ह जो है वो कैरेक्टरलेस बनने में इंसान की मदद करते हैं, कौन से चिन्ह हमें गुमराह करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो गुमराह करती हैं।